आपको बताया था कि इस घर के तकरीबन 8 कमरे हैं। ये मुख्तलिफ, यहाँ पर भी एक कमरा है और ये ड्राइंग डाइनिंग भी है, और आगे इस कमरे में भी आपको लिए चलते हैं। अब हम आपको एक बेडरूम दिखाते हैं, क्योंकि 8 बेडरूम हैं, सारे तकरीबन एक जैसे हैं। आप ये देखें इस कमरे की, और ऐसे ही तमाम कमरों के जो दरो दीवार हैं इतने खूबसूरत हैं। ओरिजिनल दियार की लकड़ी की ये दीवारें हैं, और आप इस छत देखें, ये भी सब लकड़ी की ये उसकी पैनलिंग हुई हुई है। और फानूस देखें, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। इतना प्यारा बेड, ऐसी खूबसूरत दियार की दीवारें और फानूस। और अब हम देखते हैं कि बाथरूम कैसा है। बाथरूम देखें, वो भी तमाम बुनियादी ज़रूरियात से मुज़य्यन है। यानी कोई अपने घर से बाहर इस अपने घर में जब ठहरता है तो फिर बार बार वो इसी अपने घर में रहने को तरजीह देता है। तो रास्ते में आते हुए कुंडल शाही वाटरफॉल भी आई। मैंने आपको हल्की सी वो सिर्फ इसलिए दिखाई कि वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, और वाटरफॉल के जो नज़ारा खूबसूरती है वो उस तरह नहीं थी। और इस जो गांव है यहाँ का, वो मैंने उसके घर भी आपके बाहर से दिखाए। क्या खूबसूरत कलर्स वाले घर थे, यूं लग रहा था कि किसी पेंट कंपनी ने अपने मुख्तलिफ रंगों से उन घर को सजाया हो। अब चलते हैं हम बोन फायर की तरफ। आपने अपने घर के जो कमरे हैं वो तो देख लिए। सर्दी इतनी ज्यादा है कि मेरा जी चाह रहा है अब हम बोन फायर की तरफ चले आप भी मेरे साथ। शदीद सर्दी में हाथ गर्म करके चेहरे पे लगाएं, और इतनी शदीद सर्दी जब ये आपका अपना घर दरिया के किनारे हो, ठाठे मारता हुआ दरिया की लहरों की आवाज़ें भी हों, और फिर सर्दी के साथ साथ बोन फायर हो, तो ये किसी नेमत से कम नहीं। शदीद सर्दी का तौर बोन फायर ज़रूर है, लेकिन जो सर्दी मैं अंदर फील कर रहा हूँ उसके लिए तो गरम गरम कड़कती चाय, जिसको कड़क चाय कहते हैं, वो पीनी ज़रूरी होती है। अब हम चाय पीते हैं। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, देखो। लस्सी होती तो मैं कहता ठंड पै गई है, लेकिन ये चूंकि चाय है, ये मैं कह सकता हूँ कि इस शदीद सर्दी में बोन फायर के पास बैठ के दरिया के किनारे जब आप चाय पीते हैं तो गर्माइश हो जाती है।